अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं जो शॉर्ट हैंड में हमारे पास जो थर्ड प्लेस वावल है इसको क्लियर करते हैं। इसमें हमारे पास चार वावल है। थर्ड प्लेस का मतलब ये है कि ये शॉर्ट हैंड में यानी ऑलरेडी हमने दो पढ़े हैं, फर्स्ट प्लेस वावल, सेकंड प्लेस वावल, ये थर्ड प्लेस वावल है। इसके लिए जो रूल है, जो असूल है, जो प्रिंसिपल है कि थर्ड प्लेस वावल में हम अल्फाज किस तरह यानी बनाएंगे, लिखेंगे, स्ट्रोक को लाइन पे लिखेंगे, इसके लिए कुछ असूल है। ये कहता है कि स्ट्रोक इज रिटन थ्रू द लाइन। थ्रू द लाइन का मतलब ये है कि जब हम स्ट्रोक लिखते हैं तो लाइन को क्रॉस करेंगे, यानी बाई क्रॉसिंग द लाइन इस तरह हम लिखेंगे। यानी ये लाइन है तो स्ट्रोक को इस तरह लिखेंगे, इसको कहते हैं यानी थ्रू द लाइन। अच्छा, पहला असूल ये है। दूसरा कहता है कि वावल साइन इज पुट एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक। जो हमारे पास जो स्ट्रोक होते हैं तो इसमें जो हम वावल साइन लगाते हैं वो हम एंड में लगाते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक स्ट्रोक है तो हम जो वावल साइन लगाते हैं यहाँ पर, अगर वावल का जो साइन है वो साउंड है वो पहला आता है तो हम यहाँ पर पहले लगाएंगे, इस तरह लगाएंगे। अगर बाद में आता है तो हम बाद में लगाएंगे, लेकिन स्ट्रोक के आखिर में हम लगाएंगे इस तरह, यानी स्ट्रोक के आखिर में लगाएंगे। इसका ये मतलब है। अच्छा, ये तो असूल है कि स्ट्रोक को थ्रू द लाइन लिखेंगे, लाइन को क्रॉस करेंगे और जो वावल का जो साइन होता है वो हम एंड में लगाएंगे। ये दो प्रिंसिपल है। अब आता है हमारे पास यानी कौन कौन से वावल है। जो पहला जो वावल है ये कहता है लॉन्ग ई वावल। लॉन्ग ई वावल, लॉन्ग ई वावल का मतलब ये है कि शॉर्ट हैंड में हमारे पास वो तमाम अल्फाज जिसमें ये साउंड आता है ई, यानी वो तमाम अल्फाज जिसमें ये साउंड आता है ई, तो वो हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास थर्ड प्लेस वावल में लॉन्ग ई वावल है। इसको हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बाई हैवी डॉट। हैवी डॉट के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ अल्फाज है, ये है टी। टी तो इसमें क्या है, यानी लॉन्ग ई वावल का साउंड है। टी, ईट, सी, लीव, फीड, टीच, ऐसे जो और भी अल्फाज होते हैं जिसमें लॉन्ग ई का साउंड आता है, यानी ई का साउंड आता है, तो वो हम कंसीडर करेंगे कि ये लॉन्ग ई वावल है। अब आता है इसको किस तरह लिखते हैं। देखिए ट्री, तो हमने बताया कि थ्रू द लाइन लिखेंगे, स्ट्रोक यानी स्ट्रोक को लाइन को क्रॉस करेंगे और वावल का जो साइन है वो हम एंड में लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास ये डी, ये थ्रू द लाइन है। अच्छा, ये लाइन है, ये डी का स्ट्रोक हो गया, ये लाइन को क्रॉस कर लिया। अब चूंकि लॉन्ग ई का जो साउंड है वो स्ट्रोक के बाद आया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई, तो इसका क्या मतलब है टी। इसके बाद है ईट, बिल्कुल इस तरह है, लेकिन ये जो वावल का जो साइन है वो क्या आया है, वो पहले आया है तो ईट, तो यहाँ पर लगाएंगे ईट, ईट। इसके बाद है सी, तो ये एस के लिए स्ट्रोक है और सी लॉन्ग ई वावल बाद में आया है सी। लीव, अगर दो स्ट्रोक आ गए तो पहले को हम यानी थ्रू द लाइन लिखेंगे और दूसरे को हम नीचे लाइन के नीचे लिखेंगे अगर पहला डाउनवर्ड स्ट्रोक हो। लेकिन अगर पहला अपवर्ड स्ट्रोक हो यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो यानी पहले को भी थ्रू द लाइन लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लाइन को क्रॉस करेंगे, जिस तरह लीव में है। देखिए लीव, तो ये ली और ये वी, लीव, इस तरह हम लिखेंगे। ये क्या है, ये अपवर्ड स्ट्रोक है तो इसको इस तरह लाइन को क्रॉस करेंगे। फीड, यानी ये डाउनवर्ड है, फी और ये डे, फीड, फीड। ये भी, ये टीच, टी और ये जे। अच्छा, ये टी और ये जे, टीच, टीच, टी और ये जे, टीच। इसके अलावा और भी यानी बहुत से अल्फाज है, यानी देखे जिस तरह मिसाल के तौर पर शी, ईद, फ्री, डीप, कीप, टीम,
व्हील, मील, टीम, वो है ए, वो और भी अल्फाज है। ये हो गया। इस बाद में एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इसके बाद है शॉर्ट आई, जो सेकंड वावल है वी वावल है, शॉर्ट आई वावल। ऐसे अल्फाज जिसमें शॉर्ट आई का साउंड आता है, ऐसे अल्फाज जिसमें शॉर्ट आई का साउंड आता है, जिस तरह मिसाल के तौर पर बिल, शिप, पिक, किड, मिल्क, ऐसे अल्फाज जिसमें शॉर्ट आई का साउंड आता है तो वो हम कंसीडर करेंगे कि ये है, ये शॉर्ट आई वावल है। क्योंकि ये लाइट आवाज है इसलिए हम ये रिप्रेजेंट करते हैं लाइट डार्ट के जरिए, हम ये रिप्रेजेंट करते हैं लाइट डार्ट के जरिए। बाकी जो असूल है कि स्ट्रोक को थ्रू द लाइन लिखेंगे और फिर ये है वॉल का जो साइन होता है वो हम एंड में लगाएंगे। ये सब के लिए है, इन चारों के लिए है। अब देखें बिल, तो ये बी और ये एल, बिल, शीप, ये शी और ये पी, शीप, पिक, ये पे और ये के, पिक, मिल्क, अब ये एम और ये एल और ये के, मिल्क यहाँ पर हम लगाएंगे, मिल्क, किड, किड, तो ये के और ये डी, किड। चूंकि ये जो किड है ये हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं की और ये डे, ये हम इस तरह नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर फिर नीचे भी एक लाइन हमारे पास होता है, तो ये हम कंसीडर करेंगे कि ये तो फर्स्ट प्लेस वावल में है, ये लाइन से ऊपर लिखा गया है, तो ये गलत है, बल्कि इस तरह लिखेंगे। यानी एक स्ट्रोक को अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, इस तरह स्ट्रोक है, तो पहले स्ट्रोक को हम लाइन से ऊपर लिखेंगे और दूसरा जो अगर डाउनवर्ड है तो इसको हम थ्रू द लाइन लिखेंगे। ये असूल है। देखिए किड, किड के और ये डी, किड, इस तरह लिखेंगे। इसके अलावा और भी एक बात है, इफ, बीट, पिक, बिग, लिव, इंच, किड, इल वगैरह वगैरह, ऐसे और भी बहुत से अल्फाज है। ये भी हो गया। इसके बाद है सी, लांग ओ वावल, लांग ओ वावल, ऐसे अल्फाज जिसमें ये आवाज आता है ऊ, ऐसे अल्फाज जिसमें ये आवाज आता है ऊ, तो हम कंसीडर करेंगे लांग ओ वावल में। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय हेवी डैश के जरिए, हेवी डैश के जरिए ये हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, बाकी जो असल है कि स्टॉक को थ्रू द लाइन लिखेंगे और वावल का जो साइन है वो हम एंड में लगाएंगे। देखिए फूड, फूड, तो ये फू और ये डी, फूड, ये हम इस तरह लिखेंगे फूड। मूव, अब ये हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है, ये डाउनर है, मूव, तो ये हम इस तरह लिखेंगे मूव। पुल, ये पी पू और ये एल, पुल, पुल, इस तरह हम लिखेंगे। इसके अलावा और भी है, देखिए चू, शू, फूड, मूव, यूथ, टुल, पुल, कुल, टूथ, इसके अलावा और भी अल्फाज है। अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद है शॉर्ट ओ वावल, ये भी बिल्कुल इस तरह है लेकिन ये आवाज थोड़ा सा लाइट होता है, ये बिल्कुल इस तरह है लेकिन ये आवाज थोड़ा सा लाइट होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लाइट डैश के जरिए, यानी लाइट डैश के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह बुक, टुक, पुल। अब यानी इसको हम हैवी डैश के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम ये जो लाइट जो शॉर्ट ओ है ये हम लाइट डैश के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अच्छा, ये बुक हम किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे बुक और ये के बुक, बुक, टुक, ये टू और ये के टुक, ये पुल, ओ और ये एल, पुल। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये बुक में लॉन्ग ओ है या ये शॉर्ट ओ है। ये कंफ्यूज होता है कि बुक में, टुक में या पुल में या मुंह में ये जो फूड है इसमें क्या फर्क है, और अगर जाहिरी तौर पर देखा भी जाए तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, यानी स्टूडेंट को पता नहीं चलता। तो वो कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर हम ये लाइट डैश लगाएं या ये हेवी डैश लगाएं, हम क्या कर लें। अच्छा स्टूडेंट,
आपको पता है कि जो ये लॉन्ग ओ और ये शॉर्ट ओ दोनों थर्ड प्लेस वावल है, थर्ड प्लेस वावल है और थ्रू द लाइन लिखते हैं। तो चाहे आप ये हेवी डेफ लगाए या ये लाइट डेफ लगाए, दोनों हालतों में आपके जो अल्फाज होते हैं, आपके जो स्ट्रोक होते हैं, जो आउटलाइन होते हैं, दोनों हालतों में ठीक है। क्यों कि 70-80 एक्सरसाइज के बाद हम ये वावल के जो साइन है फिर ये हम नहीं लगा रहे, ये हम रिमूव कर रहे हैं, डायरेक्टली हम लिखेंगे। तो देखें, एक स्टूडेंट है, इसने लिखा के ये बुक, देखें इसने बुक इस तरह लिखा। एक दूसरा स्टूडेंट है, इसने बुक इस तरह लिखा। एक ने लाइट डेफ लगा लिया, एक ने हेवी डेफ लगा लिया। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि आखिर में हम बुक 70-80 एक्सरसाइज के बाद जब हम जाएंगे तो बुक इस तरह लिखेंगे। देखें, बुक इस तरह लिखेंगे तो वावल का साइन हम नहीं लगाएंगे। तो दोनों हालतों में ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये पुल है, तो देखें पुल, एक स्टूडेंट है इसने इस तरह लिखा, ये शॉर्ट लाइट डैश पे करिए, और एक दूसरा स्टूडेंट है इसने यानी हैवी डैश के साथ लिखा इस तरह। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चाहे ये फूड है, ये फूड एक बंदा है फूड इस तरह लिखा, देखें एक बंदा है ये फूड इसने इस तरह लिखा, शॉर्ट यानी डैश के साथ लिखा, और एक बंदा है ये फूड इसने इस तरह लिखा यानी हेवी डैश के साथ लिखा। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्यों कि हम जब बाद में जाएंगे, आप सीना हुआ एक्सरसाइज करेंगे तो हम फूड इस तरह लिखेंगे, वावल का साइन नहीं लगाएंगे। तो आपको ऑलरेडी पता है कि फूड इस तरह लिखा जाता है, चाहे आप ये साइन लगाए ये साइन लगाए, दोनों हालतों में ये है, ये ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब कहता है कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसके आखिर में वाई आता है, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसके आखिर में वाई आता है। जिस मिसाल के तौर पर यहाँ पर है, ये हटा रहे हैं, ये हटाते हैं, यानी कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसके आखिर में वाई आता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास है ये बेबी है, बेबी है, ये हमारे पास है लकी है, लकी, ये हमारे पास है ये है कॉपी है, कॉपी वगैरह। तो ये कहता है कि आखिर में जो वाई आता है, वाई ये लकी, ये क्या है, ये वाई है, ये वाई है। तो इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये क्या है, ये शॉर्ट आई वावल है। ये जो साइन, ये जो आवाज देता है यानी आई का, शॉर्ट आई का आवाज देता है, और शॉर्ट आई के लिए हमारे पास जो वावल का जो साइन है वो क्या है, वो लाइट यानी डार्क है, लाइट डार्क है। तो ऐसे अल्फाज जिसके आखिर में वाई आता है, तो वाई के लिए हम ये जो शॉर्ट आई का जो वावल है, वो जो साइन है वो हम लगाते हैं। देखिए किस तरह लिखेंगे, बेबी, तो ये बे और ये बे, ये बे, और लास्ट में चूंकि वाई है तो वाई के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे यानी शॉर्ट आई का यानी साउंड लिखेंगे, वावल लिखेंगे, बे बी। तो ये बे और ये भी इस तरह, ला की, देखिए इसमें शॉर्ट यू वावल है, तो ये ला और ये की, ला और ये की, इस तरह हम लिखेंगे। कापी, देखें कापी, तो ये का और ये पी, ये चूंकि फर्स्ट प्लेस वावल है तो ये का और ये पी, ये इस तरह हम लिखेंगे। इसके बाद है डेली, डेली, तो इसमें भी क्या है, ये डे और ये ली, डे और ये ली, इस तरह हम लिखेंगे। एपालॉजी, 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 इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, ये कहता है कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो यानी सारे जो स्ट्रोक होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। जिसके मिसाल के तौर पर यहाँ पर है हमारे पास कुछ अल्फाज है, जिस तरह ये है की, ये है कीक, कीक, ये है कुल, कुक, या ये है किंग। तो चूंकि ये तो सारे थर्ड प्लेस वावल में आते हैं, अगर ऐसे अल्फाज रह गए
जो हॉरिजॉन्टल भी हो और एक स्ट्रोक हो या दोनों हॉरिजॉन्टल हो, तो ये हम लाइन पे लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे? देखिए ये की है, तो ये हम की लाइन पे इस तरह लिखेंगे की, ये हम इस तरह लिखेंगे की को हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा, ये हटाते हैं, की को हम इस तरह लिखेंगे। देखें ये के और ये के, केक, ये हम इस तरह लिखेंगे केक। किंग को हम इस तरह लिखेंगे, ये के और ये एंग, किंग, ये हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा, फिर कहता है कि कभी कभार यानी आई एन जी जो एंगे का जो साउंड है वो आता है, जिस तरह मेकिंग, ये हम इस तरह लिखेंगे। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसके आखिर में यानी लास्ट में आता है आई एन जी, एंग। तो इसके लिए हमारे पास जो शॉर्टहैंड में जो स्ट्रोक है ये एंग स्ट्रोक है। मिसाल के तौर पर इसने कुछ लिखा है कि ये मेकिंग, तो ये हम किस तरह लिखेंगे? देखें, मेक हम इस तरह लिखेंगे और आई एन जी भी हम लगाएंगे, इस तरह हम लिखेंगे। जिस तरह है टेकिंग, तो टेक हम इस तरह लिखेंगे और आई एन जी भी इस तरह लगाएंगे, टेकिंग। इसके अलावा और भी है लिविंग, लुकिंग, आस्किंग, मेलिंग, टॉकिंग, वॉशिंग, यानी वॉश हम इस तरह लिखेंगे। देखें वॉशिंग, तो देखें ये वॉश, ये हम इस तरह लिखेंगे, लेकिन आई एन जी भी है तो ये वॉशिंग, इस तरह हम लिखेंगे। वॉशिंग, ये हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद कुछ शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास, तो शॉर्ट फॉर्म के लिए ये हटाते हैं। शॉर्ट फॉर्म यानी मखसूस अल्फाज होते हैं, यानी इसको हम किस तरह लिखेंगे? शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं। देखें यहाँ पर है, ये कहता है कि अगर हम ये लाइन पे यानी थ्रू द लाइन लिखे, डी का जो स्ट्रोक है वो हम थ्रू द लाइन लिखे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये डिफरेंट है या डिफरेंस, या डी का जो स्ट्रोक हम लाइन पे लिखते हैं थ्रू द लाइन इस तरह, तो इसका क्या मतलब है? डिफरेंट या डिफरेंस। ये जो इश्क का जो स्ट्रोक है ये हम इस तरह जब लाइन पर लिखेंगे इस तरह, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये विश है, विश के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। ये पी का स्ट्रोक जब हम इस तरह लाइन पे थ्रू द लाइन लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है? ये हम पुट के लिए इस्तेमाल करेंगे, पुट के लिए। अच्छा, ये जो बी का जो स्ट्रोक है ये जब हम थ्रू द लाइन इस तरह लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है? ये टू बी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, टू बी के लिए। ये जो साइन है देखे, ये बड़ा साइन है, ये जो यानी इस तरह है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं ओ के लिए, ओ। अच्छा, ये के का जो स्ट्रोक है ये हम लाइन से ऊपर लिखते हैं इस तरह, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं केन के लिए, केन। अच्छा, ये गे का जो स्ट्रोक है जब हम लाइन से ऊपर लिखेंगे इस तरह, तो इसका क्या मतलब है? ये हम इस्तेमाल करते हैं गो के लिए, गो। अच्छा, ये साइन जब हम लाइन से ऊपर लिखेंगे ये इस तरह, ये हो का जो साइन है, लेकिन ये हम लाइन से ऊपर लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये आर्ट के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। ये जो साइन है जब हम ये लाइन से ऊपर लिखेंगे इस तरह, तो इसका मतलब ये है कि इन या एनी, दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन या एनी। ये कहता है कि जब इस तरह अल्फाज है बीइंग, डूइंग, हैविंग, गोइंग, यानी आखिर में आईएनजी आए, तो ये हम यानी एंग का स्ट्रोक हम लगाते हैं इस तरह। बीइंग, ये हैव है तो ये हैविंग, ये लिव है तो ये लिविंग, ये गो है तो ये गोइंग, इस तरह हम लिखेंगे। अब आते हैं यानी एक्सरसाइज नंबर 10, 11 और 12 यानी पढ़ते हैं। अच्छा, देखिए ये एक्सरसाइज नंबर 10 है।
तो ट्रेन क्या कहते हैं, स्टार्ट करते हैं। दी बिल आर्ट टू बी, आर्ट टू बी, यानी इसको हम पेन के जरिए लिखेंगे तो आपको ज़्यादा लिखाई देता है। देखे ये आर्ट टू बी, ये आर्ट हम इस तरह लिखते हैं, टू बी हम इस तरह लिखते हैं, दोनों को मिलाते हैं आर्ट टू बी। अच्छा, टू बी पेड इफ वी ओ देम फॉर दी वुड, तो वुड हम किस तरह लिखेंगे, ये वू और ये डी, वुड। ये चाहे इसमें हम यानी लाइट डेफ लगाए या हैवी डेफ लगाए, दोनों हालतों में क्या है, यानी ये ठीक है। अच्छा, दो मे वी सी दी बुक विच वाज टू बी गिवन टू हिम, वी ओ हिम एन एपोलॉजी, एपोलॉजी देखे एपोलॉजी, ये एपोलॉजी, एपोलॉजी इस तरह हम लिखेंगे। फॉर द डिले इन मेलिंग दी, मेलिंग, मेलिंग दी, तो ये मेलिंग दी। चेक वी आर्ट टू पुट दी मनी, मनी इन दी बैंक, बैंक, तो ये बे, ये एंग और ये के, बैंक। वी शेल डू सो इफ वी कैन, इफ वी कैन, ये क्या है, ये इफ हम इस तरह लगाते हैं। अच्छा, मे वी हैव ए कॉपी ऑफ द बिल फॉर द वुड वी बट ऑन द फिफ्थ, फिफ्थ, तो देखे फिफ्थ, ये एक एफ, एफ ई और फिर ये दूसरा एफ और ये ईथ, फिफ्थ, फी फिर फी और ये ईथ, फिफ्थ। अच्छा, दी नेम ऑफ द बुक जेसी, जेसी बट वाज मेकिंग ए लिविंग, 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 लिविंग। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद है यानी कुछ यहाँ इस पेज पर है, देखें, वी शैल गो टू दी डाक ऑन मंडे, मंडे, ऑन मंडे किस तरह लिखेंगे, इन देखें, ऑन मंडे, मंडे इस तरह लिखेंगे। अच्छा, टू टेक ए लुक एट दी बिग शीप, इफ वी कैन गेट ईच ऑफ देम टू गिव 2/6 we shall have, we shall have enough money to feed the family, family for a month। तो देखिए फैमिली हम किस तरह लिखेंगे, फैमिली, 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 ये फैमिली, ये हम इस तरह लिखेंगे, फैमिली या फैमिली। अच्छा, we think we ought to make an appeal, appeal for aid, do we owe him a fee for doing the job। ये हो गया। फिर देखें एक्सरसाइज नंबर यानी 11, 11 कहता है, if they can get away they will come to see the game, they will have, देखिए किस तरह लिखेंगे, they will have, they will have to live at 2 if they wish to see it, we shall have to pay for the damage, damage देखें, damage, damage। अच्छा, to the boat, money for feed was being given to the family monthly, monthly देखे ये माँ, ये एन, ये ईत और ये ली, मंथली, ये लास्ट में ये आई के लिए भी लगाएंगे। अच्छा, इफ़ वी कैन एड देम इन एनी वे, इन एनी वे देखे ये हम
इन हम इस तरह लिखते हैं, एनी भी हम इस तरह लिखते हैं, और वे हम इस तरह लिखते हैं। अब ये सारे को हम फ्रेश करते हैं, एक ही आउटलाइन में लिखते हैं, इन एनी वे। देखें, इन एनी वे, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, वी आर टू डू सो, इट वॉज टू कूल फॉर बेदिंग एट द बीच, so they came back to the pool. They will be leaving for Canada. Canada, ये भी आसान है, Canada, 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 on the 10th of the month, अच्छा, they will go to Winnipeg, किसी जगह का नेम है, विनीपेग, और ये विनी हाँ, विनीपेग ऑन द 10th. The lady saw a copy of the book looking at एशिया, अगरचे ये क्या है, ये इस तरह एशिया है, यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है ये यानी गलत दिया गया है, ये एशिया, चूँकि इसका जो ताल्लुक़ है ये डिफ्तांग के साथ इसका ताल्लुक़ है। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि डिफ्तांग क्या चीज़ है, यानी जब हम दो वाउल को आपस में मिलाते हैं। एशिया, तो एशिया हम इस तरह लिखेंगे, एशिया, ये हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा, डिफ्तांग को हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, इफ़ शी कैन कम इन टू सी अस, we can show the lady a copy of the book for each she was asking. अच्छा, इसके बाद है लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर यानी 12 इस यानी लेक्चर में। देखें क्या कहता है। कहता है, we shall be lucky if we get any money for doing the job. Maybe the lunch, तो लंच हम किस तरह लिखेंगे। देखें, लंच, इसमें शॉर्ट यू का वाउल है, ला और एन और ये चे, लंच। कैन बी गिवन ऑन ए डिफरेंट डे, ए टॉक वाज टू बी गिवन ऑन द टॉपिक, ये टी है, ये पी है और ये के है, टॉपिक। अच्छा, फीडिंग दी फैमिली, फीडिंग, तो फीडिंग हम किस तरह लिखेंगे, फी और ये डी, ये फीड और ये यानी डिंग, ये इस तरह हम लिखेंगे, फीडिंग दी फैमिली। ईवा, अच्छा, ये कहता है कि ईवा किसी यानी नेम है, किसी शख्स का नेम है। ईवा वाज आस्किंग ऑफ, ईवा वाज टॉकिंग ऑफ गोइंग टू मैनीटोबा, किसी जगह का नेम है, मैनीटोबा, मैनीटोबा। अच्छा, इन में फुल स्टॉप, if they wish to make any money, they will have to do the job in a different way. The wood was too thick, ये ती और ये के, thick, शॉर्ट आई वावल है इसमें। अच्छा, it was an inch, इसमें शॉर्ट आई वावल है, इन और ये चे, इन, तो ये चूँकि एन से पहला आया है, एन से पहले हम लगाते हैं आखिर में, इंच। इन विड्थ, ये वी और ये डी और ये ईथ, विड्थ। सो वी हैड टू शीप इट बैक, वी विश टू नो इफ इट विल मेक एनी डिफरेंस टू देम इफ वी शीप द लोड ऑफ कोल टुडे। अच्छा, फिर कहता है द चेंज मे बी पुट इनटू effect
इफेक्ट ये ई वाला इफेक्ट है, इफेक्ट, इफेक्ट इस तरह। सो मैनी, सो मैनी, ये सो और ये मैनी इस तरह। सो मैनी बट दे हैव ए डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट। इफ वी कैन थिंक ऑफ एनी वे ऑफ डूइंग द थिंग इन ए डिफरेंट वे वी विल आस्क देम। देखें, आस्क देम, आस्क यानी आस्क हम इस तरह लिखते हैं और देम हम इस तरह लिखते हैं, तो इसको हम इकट्ठा लिखते हैं, आस्क देम टू कम इन टू सी आस। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम यानी जो आर के लिए जो 2 स्ट्रोक हम लगाते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी वीडियो बनाएंगे।